है ना, ठीक है, ओके। शहर मालेगांव की ये मौसम नदी, इस मौसम नदी के वास्ते गए 14 साल से हम बार बार आंदोलन करते हर साल सार्वजनिक नागरिक सुविधा समिति की वजह से। कल इसके वास्ते असम्मलीकेशन हुआ, लक्ष्य वेदी जिसको बोले जाता, उसके ऊपर 2 तो 3 आमदारों ने चर्चा किए। उसके बावजूद उन्होंने आदेश पारित किए कि तत्काल रक्त मिश्रित बंद व्हायला पाहिजे। मगर आज भी मैं सवेरे यहाँ से गुजरा तो खून एक हिसाब से सैलाब जैसा बह रहा था। मैं ऐसा कहूँगा कि जब तक इसके ऊपर कार्रवाई होती नहीं संबंधित अधिकारी के ऊपर, तब तक ये खून बंद होने वाला नहीं। कल विधानसभा में मालेगांव रक्त मिश्रित पानी का मुद्दा उपस्थित किया गया, लेकिन आज वो सुबह में देखा हमने कि वो जैसे थे वैसे ही हालत थी। तो इसको जिम्मेदार कौन है और इसके लिए कठोर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो जिम्मेदार मालेगांव महानगर पालिका आयुक्त है, दूसरा एडिशनल एसपी मालेगांव, पुलिस अधीक्षक नासिक ग्रामीण, और तीसरा एमपीसीबी के डायरेक्टर जो जोनल डायरेक्टर है वो इसके लिए सर्वस्वी जवाबदार है। मालेगांव शहर के अंतर्गत जो प्रदूषण और रक्त मिश्रित पानी का विषय गए 10-15 साल से चल रहा है और मौसम स्वच्छता का जो फार्स प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, सम्माननीय लोक प्रतिनिधि नामदार दादाबा भुसे साहब खुद मौसम नदी में उतर के स्वच्छता करने की प्रयास करते हैं, वो सब फार्स ये मालेगांव शहर के जनता की आंखों में धूलफेंक किया करने का काम गए सालों से हो रहा है। मुझे लगता है लोक प्रतिनिधि इसके लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि प्रदूषण के विषय में उन्होंने प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश मंत्री, पालक मंत्री होने के नाते दिए होते तो आज विधिमंडल के अंदर इसके ऊपर लक्ष्यवेधी करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसकी सर्वस्वी जवाबदारी सम्माननीय मंत्री नामदार दादाजी भुसे साहब और उन्होंने उनकी सिफारिश से नियुक्त किए गए मानपा आयुक्त इनके ऊपर जाती है। नाही मी या अगोदरच सांगितलंय की येत्या 15 दिवसात ते 1 महिन्यात आम्ही बाहेर होणारी सगळी कत्तल ही आमच्या मालकीच्या कत्तलखान्यामध्ये होईल। आणि तिथं असंही स्पष्ट करण्यात आलं की अवैध कत्तलखान्याच्या बाबतीमध्ये कारवाई करण्याचे अधिकार हे पोलिसांना आहेत। आमचे अधिकार फक्त जे रक्तमिश्रित पाणी येतं ते नदीमध्ये न जाता ते ट्रीटमेंट प्लांटला जाणं किंवा कत्तलच बाहेर नाही झाली तर ते बाहेर रक्त येण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही, ते आमच्या महापालिका मालकीच्या कत्तलखान्यात होईल। एवढं सांगा की नेमकी काय कारवाई केली, पाहणी केली, एवढं सांगा। एक मिनिट ऐका, एवढं सांगा, व्हिडिओ बंद कर बघा। आणि एनजीटी आहे, एनजीटी पण नाही एनजीटी करते, सगळ्यांची इच्छा आहे, तो काय भाग नाही आहे, पण माझ्याकडे स्वच्छता विभाग आहे, साफसफाईचं जे बी असेल ते आम्ही पूर्ण करू। मग कत्तलखाने तुमच्याकडे नाहीये का? अनाराईज कत्तलखाने माझ्याकडे स्वच्छता विभाग आहे, माझ्याकडे मी स्वच्छताचं पूर्ण करेल आणि दुसऱ्या कामात मदत करेल, तो काही विषय नाही। आम्ही महापालिका म्हणून आहे ना, आयुक्त साहेब आल्यावर आम्ही चर्चा करून निर्णय घेऊ। म्हणजे रक्तमिश्रित पाणी जर सोडलं जातं त्या संदर्भात वारंवार दरवर्षी आंदोलन होत आहे, स्वच्छताचा प्रमुख विषय आहे त्याच्यावरती काय करा? आयुक्त साहेब आल्यावर आज पण सकाळपासून पाणी चालू म्हणजे आज पण आम्ही ते बंद केलं, चोकअप झालेलं, ते चोकअप पण करतोय। पाणी बंद केलं त्याचा विषय नाही, ते अनॉथराईज कत्तलखाने बंद केले का तो विषय कोणाकडे येतो? मग ते कोणी बंद करायचं? ते होईल ना, कायदेशीर जे आहे ते कोणी बंद करायचं ते